हेलो, हेलो, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत हिम्मत करके ये वाली लाइव स्ट्रीम उर्दू में कर रही हूँ। देखते हैं कैसी रहती है। और अगर आप ये देख रहे हैं, अगर मेरे साथ लाइव हैं, मुझे डेफ़िनिटली बताएँ। और अगर आप रिप्ले भी देख रहे हैं, प्लीज़ हैशटैग रिप्ले यूज़ करें। और अगर मैं कुछ उर्दू के वर्ड्स गलत बोलूँ, जस्ट बी काइंड, मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या ठीक नहीं बोला। पर जब आप अपना फीडबैक दे रहे हैं, थोड़ा काइंडली दें कि इससे मेरी हिम्मत रहे कि मैं करती रहूँ, दोबारा से कोशिश करूँ और मैं डिस्करेज नहीं हो जाऊँ। ओके, तो आज मैं उर्दू में ये लाइव स्ट्रीम क्यों कर रही हूँ? थोड़े दिन पहले आई थिंक थर्सडे का दिन था। मैंने एक लाइफ कोच थी जो मेरे जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, एड्रियाना मार्वेल। अगर आपने वो अभी नहीं देखा तो प्लीज़ वापस जाके मेरे चैनल पे और लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं। थर्सडे वाला था उनके साथ लाइव स्ट्रीम। तो वो बात कर रही थी, मुझे एड्रियाना की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत करेजियस है, उनके अंदर बहुत हिम्मत है, वो किसी चीज़ से डरती नहीं हैं और वो एक्चुअली हेल्प करती हैं लोगों की जो डरते हैं कुछ करने से। तो वो उनके लिए बहुत उनकी बहुत हेल्प करती हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे एकदम से मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि मैं काफ़ी अरसे से मैं करना चाहती हूँ, उर्दू में भी लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू में भी ट्रेनिंग्स, उर्दू में भी कोचिंग, पर मैं कर नहीं पाती बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वहाँ पे उर्दू सीखी, उर्दू मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, पर मैं बहुत अरसे से यूएस में हूँ और मैं उर्दू नहीं बोलती डेली बेसिस पे। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे उर्दू नहीं बोलते घर में, पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उर्दू बोलती हूँ, पर ऐसे नहीं होता कि हमारी जैसे एवरीडे बात होती है। तो मेरी उर्दू ख़ासी ख़राब है, तो जिसकी वज़ह से मुझे बहुत मतलब सेल्फ कॉन्शियस भी फ़ील होता है कि मैं कुछ ठीक नहीं बोलूँगी और इसके साथ-साथ मुझे ये भी लगता है कि शायद मैं अपना मैसेज प्रॉपरली नहीं डिलीवर कर सकूँ, नहीं कन्वे कर सकूँ। तो ये भी मुझे उससे डर लगता है और एक और चीज़ जो मैंने फ़ील की वो ये थी कि हमारी एक स्कूल में बहुत ज़बरदस्ती उर्दू की टीचर थी, जब मैं स्कूल में थी और वो हमारी प्रिंसिपल भी थी स्कूल की और बहुत ही ज़बरदस्त उर्दू की टीचर थी और मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं उनको डिसअपॉइंट करूँगी, अगर मैं गलत उर्दू बोलूँगी तो। मुझे मतलब उन वो फ़ील उस वज़ह से भी मैं काफ़ी नहीं कर रही, ठीक है? पर मैंने सोचा कि खुद से तो ठीक होगी नहीं उर्दू, डरते रहेंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो डरने की बजाय कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं, गलत भी होगी, नो प्रॉब्लम, दोबारा से ट्राई करेंगे और करते रहेंगे जब तक उर्दू बेहतरीन नहीं हो जाती। और आप डेफ़िनिटली मेरी हेल्प करें, अगर मैं कुछ बोलती हूँ जो ठीक नहीं है या आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा-सा ऐसे बोलेंगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा या समथिंग लाइक दैट, आप डेफ़िनिटली वो मुझे दे सकते हैं फीडबैक। मेरे साथ आज हैं मेरी बहुत ही प्यारी-सी फ्रेंड कोर्टनी कोपलैंड, जिनको शायद मेरा एक भी लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा होगा इस वक़्त मैं क्या बोल रही हूँ, पर मेरी कोच हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरी अपनी ऑथेंटिक वॉइस ढूँढने के लिए। और मैंने आज का दिन कोर्टनी के साथ गुज़ारा और इन्होंने आज मेरी इस चीज़ के लिए भी फिगर आउट करने के लिए भी कि मैं क्यों अपने आप को ऐसे समझती हूँ कि मैं उर्दू में नहीं कर सकती ट्रेनिंग, ठीक है? तो आई एम सो सुपर हैप्पी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इनके लिए कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो वो आज मुझे अभी देख रही हैं और शी इज़ फीलिंग प्राउड ऑफ मी। अल्हम्दुलिल्लाह, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी सीइंग दैट। और इसके लिए मुझे ये भी लगता है कि हमें बहुत ज़रूरत है अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग हों हमारी लाइफ में जो कि हमें हेल्प कर सकें, जो कि हमें जो जिस चीज़ को हम डर रहे होते हैं, फ़ियर कर रहे होते हैं, हमें उसको ओवरकम करने के लिए हमारी हेल्प करें। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। कोचेज़ स्पेशली जो हैं, बहुत वो बेहतरीन काम करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, आपको लगता है कि मैं खुद से नहीं कर सकती और या अगर लगता भी है कि खुद से कर सकती हूँ, पर फिर भी आपको हेल्प फास्टर करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनिटली कोचेज़ के साथ उनको हायर करें ताकि वो आपको उसमें हेल्प कर सकें। Courtney, I am so super grateful you're here. I'm going to say this in English because I want to thank you from the bottom of my heart for helping me so super much. Thank you. I love you so super much. Okay,
तो आज का टॉपिक है कि ये नहीं कहें कि मेरी प्रॉब्लम्स ना हो, बल्कि ऐसे सोचें कि मैं बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स, बिगर प्रॉब्लम्स मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। और ये मैं आज क्यों टॉपिक ये वाला कवर कर रही हूँ, एक दफ़ा मैं एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस पे गई, वहाँ पे जो स्पीकर थीं, वो कह रही थी कि जब आप कहीं पे काम करते हैं, जैसे वॉलंटियर कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, और आपको कोई अ, काम देता है करने के लिए और आपको लगता है भई मेरा तो लेवल यहाँ पे है, मैं तो बहुत ज़बरदस्त हूँ, मैंने तो इतना पढ़ा लिखा हुआ है, तो ये तो वो, और मैं उसकी वजह से मुझे इन्होंने इतना आसान सा काम दे दिया है, तो मैं बजाय इसके करने के मैं अपना टैलेंट कहीं और लगाऊँ, राइट? आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं समटाइम्स, तो आप वो जो काम है वो दिल से नहीं करते। आप उस काम को कहते हैं भई मैं बस ये कर दूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़बरदस्त नहीं करूँगा या करूँगी क्योंकि मैं इससे बहुत मतलब ज़्यादा अच्छी चीज़ देनी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है? तो वो कह रही थी, स्पीकर कह रही थी कि जब आप किसी के पास इंटर्नशिप कर रहे हो, आप ऐसे करते हो, जो आपको टास्क दिया गया है, अगर आप उसके साथ इतना अच्छा नहीं करते, तो जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं, जो आपको काम दे रहे हैं, उनको अगर आप यही नहीं ठीक कर सकते, तो आपको ज़्यादा बेहतर काम कैसे दिया जा सके? स्पेशली जैसे आप नए ग्रेजुएट हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है साल पढ़ लिया है और मैं मुझे सिर्फ़ ये दे रहे हैं, मुझे ये दे रहे हैं, पेजेज़ दे रहे हैं कॉपी करने के लिए, मुझे पेपर्स दे रहे हैं फाइल करने के लिए, मुझे वो दे रहे हैं मतलब कोई बहुत ही आसान वाला काम दे रहे हैं। तो मैंने इतना पढ़ लिख के मतलब ज़ाया कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो आप उसको ऐसे नहीं सोचें, आप कहें कि मैंने ये जो इन्होंने मुझे काम दिया है, इन्होंने मुझे जो टास्क दिया है, मैं इसके साथ इतना बेहतरीन करूँगी कि कैसे नहीं मुझे और बेहतरीन काम देंगे वो और, ठीक है? स्पेशली जब आप अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं, अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं या अपना भी शुरू कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा दिल से करें। चाहे वो जो मर्ज़ी काम हो, शुक्र अदा करें कि वो आपको दिया जा रहा है और उसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह से अवेल करें और बहुत बेहतरीन काम करें। और समटाइम्स अगर जैसे बहुत बड़ा किसी ने काम दे दिया है और आपको लगता है कि भई आई एम नॉट गुड इनफ टू डू दिस, अगर आपको लगता है कि भई मेरी सलाहियत से बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं कर सकूँगी, तो फिर भी आप उसको भी अपने ज़हन में ऐसे सोचें कि मैं इसको कैसे करूँ, राइट? अपने आप से फिगर आउट करने की कोशिश करें या किसी से हेल्प लें कि मैं उसको कैसे करूँ, बजाय इसके कि कहीं कहें कि भई ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये मैं नहीं सॉल्व कर सकती, ये मेरे लेवल की नहीं है। अगर आप अपने से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जितनी जितनी कि आपको लगता है खुद को कि मेरी कैपेबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ, आप अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और आप ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर आप बहुत जैसे आपको लगता है कि भई मेरे बहुत मैंने बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और होता नहीं है शुरू में, ठीक है? तो बजाय इसके कि आप उससे डिस्करेज हो कि भई मैं अगर मुझे आसान देते तो मैं ज़्यादा परफेक्ट करना था, बहुत मुश्किल काम दे दिया इसलिए मेरे से हुआ नहीं। आप उसके लिए डिस्करेज नहीं हो, आप ये देखें कि उस काम के थ्रू आपके लिए कितने और दरवाज़े खुलने वाले हैं। क्योंकि जो आपके इर्द-गिर्द हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके टैलेंट को देख के, आपके पोटेंशियल को देख के, नॉट नेसेसरिली आपकी आउटकम, आपके पोटेंशियल को देख के आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लोग प्रोजेक्ट्स भी देंगे। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है मेरे साथ जब मैं अपने टीम मेंबर्स को हायर कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ उनका रिज़्यूमे देख के उनको हायर नहीं करती कि भई उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है। मैं उनको हायर करती हूँ उनकी पोटेंशियल पे, उनके कैपेबिलिटी पे कि मुझे लगता है कि वो क्या कर सकते हैं। और मुझे मेरा बिल्कुल ये भी मानना है कि आप किसी को भी कोई भी स्किल सिखा सकते हैं। ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी टीचेबल। आपको ज़रूरत नहीं है कि सब आता हो पहले ही जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को भी सब कुछ नहीं आता होता। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, सबको तो आता कु मतलब किसी को भी कुछ नहीं आता, आप थोड़ा-थोड़ा करके सीखते हैं और जो लोग कहते हैं कि भई मैं ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, मैं अपने से जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट्स की तरफ देखूँगी, वो लोग बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और उनको अपॉर्च्युनिटीज़ भी और ज़्यादा मिलती हैं। अम उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो बजाय इसके कि उससे आप शाये हुए हों या नज़रें चुराएँ, आप उसमें कहें कि मैं अपना हाथ उठा के कहें भई मैं मेरी बारी है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट दिस प्रोजेक्ट, राइट? जब आपके अंदर वो एंथुसियाज़्म देखेंगे, आपके अंदर वो पैशन देखेंगे, तो आपको उससे भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे।
तो आई होप कि मेरा आज का जो मैसेज था आपको आपके साथ रेज़ोनेट किया हो। अभी मेरी उर्दू और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो इससे पहले कि ज़्यादा ख़राब हो मैं भागने वाली हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी, आज की लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी, डेफ़िनिटली मुझे बताएँ और मुझे ये भी बताएँ कि मैं और ज़्यादा बेहतरीन कर सकती हूँ। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं और भी कर सकूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उर्दू में करना अच्छा लगता है, सिर्फ़ थोड़ी-सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए, हो जाएगी उर्दू ठीक, टाइम के साथ-साथ। ओके, मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी रियल क्विक। मेरा जो आजकल मास्टरमाइंड चल रहा है, हमारा नेक्स्ट वाला उसका जो सेशन है, वो स्टार्ट हो रहा है फ़रवरी 2 को। वो है ड्रीम बिलीव लॉन्च। ये मास्टरमाइंड है फॉर 1 होल ईयर, एक पूरे साल के लिए है, पर हम उसको 12 हफ्ते के इंक्रीमेंट्स में करते हैं। तो एक 12 हफ्ते के अंदर आप शुरू से लेके एंड तक आप एक कोई जो आपकी ऑफ़र है वो आप लॉन्च करेंगे मेरे साथ। मैं आपकी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में उसको फ़िगर आउट करने में आपकी हेल्प करूँगी। आपने क्या बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है, ऑल दैट। स्पेशली अगर आप एक ऑनलाइन कोच हैं जो कि एक कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली ये वेबसाइट चेक करें dreambelievelaunch.com। और इसमें हम शुरू से लेके एक जैसे एक जिसको कहते हैं लीड मैग्नेट से लेके एक पेड ऑफ़र तक हर चीज़ को कंप्लीट करते हैं। आपको फनल्स बनाना सिखाते हैं, आपको इवन आप अपना कंटेंट कैसे बनाएँ कैनवा में, आप अपने ईमेल लाइक ऑटो रिस्पॉन्डर को कैसे शेड्यूल करें, वर्क फ्लो ऑटोमेशंस कैसे बनाएँ। बहुत मतलब काफ़ी टेक्निकल भी है सब कुछ, पर मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ इसको करते-करते ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। तो आपने एक दफ़ा जब 12 हफ्ते में इसको कर लिया, तो उसके बाद हम 3 दफ़ा और करेंगे 1 साल के अंदर। तो 12 महीने में 4 दफ़ा ये हम प्रोसेस बेसिकली करने वाले हैं। तो आप सोचें कि 1 साल के बाद अगर आपने बार-बार ये कर लिया है, तो कितना बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद आप अपनी लाइफ़ के अंदर किसी भी टाइम पे कोई भी ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स और कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च करना चाहेंगे, तो आपके पास वो स्किल्स होंगी जो आप कर सकते हैं खुद से। तो अगर आपको ये इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप ये करना चाहते हैं, डेफिनिटली चेक आउट माय वेबसाइट एंड आई वुड लव टू हैव यू इन द प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक मेरे पास 5 लोग हैं जिन्होंने जॉइन किया था जनवरी में और उनका बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। उन्होंने अपने लीड मैग्नेट्स बनाए हैं, अपनी फनल्स बनाई हैं, वो सारे लॉन्च कर रहे हैं इस वीकेंड। वो उसके ऊपर मतलब फाइनल ट्वीक्स दे रहे हैं और हर चीज़ बहुत बेहतरीन हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि और लोग भी जॉइन करें ताकि हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे मिल के बिज़नेसेस स्टार्ट कर सकें इस साल इंशाल्लाह। और मैं क्या कहूँगी? या अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन्स पूछना है तो डेफ़िनिटली मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। आप के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछना है या कहना है इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में। मैं अपनी क्विकली ईमेल शेयर करूँगी राइट हियर। सो इट्स timmy@simplifyonething.com। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरा प्रोग्राम चेकआउट करें ऑनलाइन और मैं दोबारा कल वापस आऊँगी। देखते हैं कि कल की लाइव स्ट्रीम इंग्लिश में होगी या उर्दू में होगी। और ये भी मेरा जो लाइव स्ट्रीम का सिलसिला चल रहा है, ये जनवरी में चल रहा है। मैंने 30 डेज़ का एक चैलेंज है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और उसमें मैं हर रोज़ एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम करती हूँ। मेरा खुद को चैलेंज है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ बेटर हों, मेरा मैसेजिंग रिफाइंड हो और मैं लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। इस वज़ह से मैं ये 30 डेज़ के लिए कर रही हूँ और आज मैंने अपने आप को फर्दर चैलेंज किया कि हम उर्दू में करके देखते हैं कि कैसी रहेगी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो आज की लाइव स्ट्रीम और अब मैं भागने वाली हूँ, इससे पहले कि उर्दू और ज़्यादा ख़राब हो जाए। आप अपना ख़्याल रखें और मैं आपके पास कल दोबारा से लाइव स्ट्रीम पे आऊँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।